ओसी इज इक्वल टू ओबी अपॉन ओडी, है कि नहीं? ठीक है, इधर देखिए यही रिजल्ट पूछा जा रहा है। कैसे प्रूव? ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला एंगल भी क्या है 90 डिग्री, मतलब इसके अंदर का एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री। क्या दिया रखा है? ये ABC है, ठीक है। DE जो है ये पैरेलल है BC के, ठीक है। और आपको बोला गया कि DB ये इक्वल है किसके? EC के, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये इसके इक्वल है। तो आपको बताना है कि ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसको आपने प्रूव करना है। कहने का मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है उसे भी समझ लो कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, या कोई भी दो साइड्स इक्वल है कि नहीं? कुछ भी कहें, दो एंगल कह दें या दो साइड्स कह दें, ये इक्वल है तो हम कह देते हैं कि ये जो ट्राइंगल होगा ये आइसोसेलेस होगा। सेम चीज हमें इसके अंदर प्रूव करनी है, ठीक है। गिवन क्या है? ये गिवन चीज है, ठीक है, और दूसरी चीज ये है, ठीक है। तो किस तरीके से होगा ध्यान से समझिएगा, ये डायग्राम है इसका। तो बेटे बीपीटी थ्योरम जो है, बीपीटी थ्योरम, उससे अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो हम क्या कहते हैं कि भाई AD दिस अपॉन में DP ये किसके बराबर होगा? AE अपॉन में EC के, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, ठीक है। अब बोला गया DB EC के बराबर है, बात समझे? तो कहने का मतलब अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो AD AE के बराबर हो जाएगा, बात समझ आई? तभी तो ये रेशियोज बेटे इक्वल हैं। बोलो क्लियर हुआ इतना फंडा? तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि बेटा AD इज इक्वल टू AE, बात समझे? ठीक, ये हमने अभी प्रूव किया है। अब देखिए AD AE के बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर, ये गिवन है। कहने का मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दूं, कहने का मतलब AD के अंदर अगर मैं DB जोड़ दूं प्लस DB, और AE के अंदर अगर मैं EC जोड़ दूं प्लस EC, तो क्या बन जाएगा इन दोनों का टोटल? ये AB बन जाएगा, AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा, बात समझे? और AB अगर इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के अंदर अगर AB AC के बराबर है तो ट्राइंगल कैसा है? आइसोसेलेस, बात समझ आई? क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने देखा तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, बीपीटी पर बेस्ड है। देखिए बीपीटी और कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी ये तो टिप्स पे होना चाहिए, बाकी सारी थ्योरम्स मैंने आपको करा रखी है, टिप्स पे तो सभी होनी चाहिए और उनके रिजल्ट भी होने चाहिए, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। क्लियर है? चलिए तो मूव करते हैं इस सवाल के ऊपर। क्या है इस वीडियो का पहला सवाल? ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है। ये है बेटे डायग्राम, ठीक है, और ये है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। दोनों को ही देखेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या बोला जा रहा है इन द फिगर? ये फिगर है बेटे, ये देख लीजिए ABC और AD। AB इज परपेंडिकुलर टू BC, AB परपेंडिकुलर है BC पे, मतलब ये 90 डिग्री, ठीक है। DC इज परपेंडिकुलर टू BC, DC परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, तो ये वाला भी 90 डिग्री है, ठीक है। प्रूव दैट ट्राइंगल CED, क्या ट्राइंगल CED, ये वाला CED, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ये सिमिलर है ABC के, ABC के सिमिलर ये प्रूव करवाया है, ठीक है। तो किस तरीके से प्रूव करेंगे? कोई भी तीन सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल ए ले लो, इसी को डबल ए कह देते हैं, सेम चीज है, या तो ये या SAS या ट्रिपल S, इन तीनों में से हम कोई भी यूज करके इन दोनों ट्राइंगल्स को CED और ABC, इन दोनों को हम क्या करेंगे? सिमिलर करेंगे। ध्यान रखना ट्रिक्स होती हैं कुछ, ठीक है। सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? ध्यान से देखिएगा। अब देखो ये BC साइड है बेटे, ये वाली आपकी BC साइड दे रखी है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर ये वाला परपेंडिकुलर। सिचुएशन कुछ ऐसी है, ठीक है। ये दोनों एंगल बेटे 90 डिग्री हैं, तो ये वाली साइड बेटे इसकी पैरेलल होगी, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, परपेंडिकुलर ऑन द सेम बेस आर पैरेलल, बात समझ आई? अगर ये लाइन L है, ये M है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है दोनों, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगी, दिमाग में बैठा लेना, ठीक। तो ये बात समझ आ गई? कहने का मतलब AB आपकी पैरेलल हो जाती है CD के, ये एक रिजल्ट आपने निकाल लिया यहां से। क्लियर है? ठीक है, चलो इसे हटाई दो, दोबारा देखेंगे। ये लाइन अब इसके पैरेलल है, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल पकड़ लीजिए, एक बात समझ आ रही है, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल पकड़ लीजिए, ठीक है। AD
सॉरी, DC इज पैरेलल टू BC और AB इज परपेंडिकुलर टू BC, AB परपेंडिकुलर और DC पैरेलल, D इज परपेंडिकुलर टू AC, DE ये वाला भी बेटे AC के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला एंगल भी क्या है 90 डिग्री, मतलब इसके अंदर का एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। 3 परपेंडिकुलर दे रखे हैं ना, 2 की हम बात कर चुके थे, तीसरा ये रहा, तो ये भी 90 डिग्री है ये वाला एंगल। अब देखिए अब क्या करना है, अब आप ट्राइंगल पकड़ लीजिए, ट्राइंगल ABC ये वाला एंड ट्राइंगल DEC, ठीक है। अब देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, कहने का मतलब थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अब देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, कहने का मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, लिख दीजिए एंगल 1 ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ दिस वाला, ठीक है। दूसरा एंगल E और एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ आई? तो इस वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले में और इस वाले में, दोनों के अंदर डबल ए क्राइटेरिया से आप क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला इसके क्या है सिमिलर है। बात समझ आई? समझ आई कि नहीं आई? कहने का मतलब क्या है, बस आपने इस तरीके के सवालों में या तो डबल ए या ट्रिपल ए, ठीक है, 90% क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। बाकी जो 2 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हैं कहीं कहीं पे इनकी भी जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान से क्वेश्चंस को फॉलो करते रहिए, पेपर पेन लेके बैठा करो, रिवाइज करते रहा करो, नोट डाउन करते रहा। तो ये बात समझ आई। सबसे पहले हमने ये वाली लाइन इसके पैरेलल करी जिससे कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, उसके बाद ये एंगल इसके बराबर है, 2 एंगल मिले और उन 2 एंगल से हमने कह दिया कि ट्राइंगल CED इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। इज दिस क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए, PDF मिलेगी, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या कह रहा है जी अगला सवाल, ये देखिए, ये है जी अगला सवाल। आ जाओ बेटा, क्या बोला जा रहा है, ट्राइंगल AC एंड BD ऑफ ट्रिपेजियम ABCD। ABCD ये ट्रिपेजियम बनाओ, ये लीजिए, ये ट्रिपेजियम है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। क्या बोला गया, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रिपेजियम ABCD। डायगोनल भी बना दो बेटा, ये लीजिए, ये हमने डायगोनल बना दिया, ठीक है। AB इज पैरेलल टू DC, AB बेटे पैरेलल है DC के, ठीक है, लिख दीजिए AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, ये पैरेलल है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ये बेटे O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्राइंगल्स शो दैट दिस रिजल्ट OA अपॉन में OC इज इक्वल टू OB अपॉन में OD होगा। यूज क्या करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। कैसे होगा, बस इतनी इंफॉर्मेशन है। तो अब जरा इधर फोकस करिए, ये वाला ट्राइंगल जो है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये देखिए, ये जब हमने ज्वाइन किया तो एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है, ठीक है, क्लियर है? ये तो मैंने आपको बताया एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, एक ट्राइंगल है ये। अगर मैंने इन दोनों को सिमिलर कर दिया तो जो रिजल्ट पूछा जा रहा है वो प्रूव हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है, AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, है कि नहीं? ठीक है, इधर देखिए, यही रिजल्ट पूछा जा रहा है। कैसे प्रूव होगा, ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो एंगल 1 बेटे एंगल 2 के बराबर हो गया, ये एंगल 1 एंगल 2 है। लिख दीजिए ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOB लिया तो COD, ठीक है, वैसे तो आप ले सकते हैं, इतने समझदार तो आप हैं, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये लीजिए, कौन सा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। 2 पैरेलल लाइन जब बनती हैं, ये ट्रांसवर्सल है तो ये इसके बराबर होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन द सेम वे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये क्या हो गया, ये भी आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। क्लियर है? अब देखो, ये 2 एंगल मिल गए, ट्राइंगल्स तो यही सिमिलर हो गए। एक एंगल और भी है बेटे, ये 5 ले लो, ये 6 ले लो, ठीक है। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 है, ये भी कह दो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। बात समझ आई? तो 3 एंगल आपने ढूंढ लिए, कौन सा क्राइटेरिया, ट्रिपल ए क्राइटेरिया से आपने तुरंत कह दिया कि भाई ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। बात समझे? और जब सिमिलर हो जाता है तो उसके बाद इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होता है। कहने का मतलब आप कह सकते हैं दिस AO अपॉन में OC इज इक्वल टू BO अपॉन में OD। बोलो, बात समझ आई? इतनी सी क्लियर है?
ये है। इस तरीके के सवालों को खटाखट निपटाना आना चाहिए। बस जो आपके सिमिलरिटी क्राइटेरिया के रूल्स है ना, वो अगर आपने याद कर लिए, सिमिलरिटी क्राइटेरिया के रूल्स और उससे निकलने वाले रिजल्ट्स, ठीक, क्लियर है। चलिए